हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति भारद्वाज फैमिली ब्लॉग्स में। चलो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है, कि जो आग की अग्नि में तपता है वही सोना बनता है। इसलिए कहते हैं कि जो बार बार परिश्रम करता है वह कभी ना कभी तो सफल अवश्य होता है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बस यही होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में कई कठिनाइयां जरूर आती है, पर मेहनत के आगे वो अपना सर झुकाती है। चलो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरत दिन के साथ हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे ये क्या हो रहा है। ये सुबह प्रभात फेरी वाले जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि इनविटेशन देने आए थे, ये वही लोग हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सुबह वैसे हमारे रोज़ प्रभात फेरी निकलती है सुबह 6 बजे, बट आज निकल रही है 9 बजे, क्योंकि आज ये प्रभात फेरी के साथ है ना घोड़े और है ना हाथी और ऊँट वगैरह सबकी सवारियों के साथ निकाली जा रही है। हमारी कॉलोनी में क्या होता है, साल के जो फर्स्ट डे होता है, वैसे फर्स्ट डे नहीं निकालते हैं, मगर फर्स्ट दिन उस टाइम पे हमारे फंक्शन और कोई था मंदिर में, तो इस वजह से नहीं निकाली गई। तो ये निकाली जा रही है 3-4 दिन बाद निकाली जा रही है। तो इसके चक्कर में ना यहाँ पे लोग ने इकट्ठे हुए हैं और जगह जगह इसका स्वागत किया जाएगा। तो लोग स्वागत कर रहे हैं, आप भी देखिए। रोज़ सुबह उठ के जब मैं ऊपर जाती हूँ मम्मी पापा के कमरे में, तो बाबू मेरे को वहीं मिलता है। तो मैं बाबू ज़्यादातर वहीं बात करते हैं। तो आज रात को भी मैं नहीं मिली थी कल, तो बाबू अब मेरे गले लग के मेरे से बातचीत कर रहा था और मेरे चेहरे को पकड़ के बोल रहा था, बुआ आप मेरे से ही बात करो, मेरे से ही बात करो। फिर मैं और बाबू मस्ती करने लग गए। मैं टीवी देख रही थी मगर बाबू मुझे टीवी भी नहीं देखने लग गया था। फिर मैं और बाबू दोनों मस्ती कर रहे थे। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि भाभी की तबीयत ख़राब हो रही है और भाभी को फीवर भी हो रहा है, जुकाम भी लग रही है। तो फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं खाना बना लेती हूँ आज। तो मम्मी ने बोला हाँ आज तू खाना बना ले, भाभी को रेस्ट कर लेने दे। मगर मेरी भाभी ऐसी है कि कभी भी मेरे को खुद रेस्ट नहीं करती है, कभी खाना नहीं बनाने देती है, और बनाने भी देती है तो दो साथ मिल के बनाते हैं। तो मैंने भाभी को बोला भाभी आप रेस्ट कर लीजिए, मगर भाभी तो रेस्ट करने वाली थी ही नहीं। तो भाभी ने बोला ऐसे करते हैं अपन दोनों मिल के बना लेते हैं, आप दाल चढ़ा दो, जितने मैं ना आटा लगा के और उसकी गोलियां तैयार कर लेती हूँ। मतलब है कि ढोकली तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे दाल ढोकली बनाने की। हमारे घर में सबको पसंद है दाल ढोकली खाना। पापा को थोड़ा कम पसंद है, मगर पापा भी खा लेते हैं, क्योंकि ये गरम गरम रहती है और है ना दाल भी इससे ज़्यादा खाई जाती है। ऐसे रेगुलर हमारे घर में ज़्यादा दाल नहीं खाई जाती, मगर दाल ढोकली के साथ ज़्यादा दाल खाई जाती है। इसलिए भाभी भी कहती है कि इससे प्रोटीन भी मिल जाता है और गरम गरम खाने को भी अच्छी लगती है। तो हम सब वही बना रहे थे। कुकर में दाल चढ़ा रही थी, तो मैं भाभी से पूछ रही थी कि दाल अच्छी है, सही है क्या, ये वाली दाल साफ़ करनी पड़ेगी। तो भाई बोले नहीं ये तो साफ़ करी हुई है, आप तो ऐसे ही डाल दीजिए इसको। और फिर मैंने बोला कि दाल इतनी बहुत है, तो भाभी ने बोला हाँ इतनी बहुत है। फिर मैंने दाल साफ़ की और इसको धो ली अच्छी तरह, साफ़ पानी से 2-3 बार धो ली, जो साफ़ हो जाए बिल्कुल भी। फिर उसके बाद भाभी आटा लगा रही थी साइड में और मैं दाल वाल साफ़ कर रही थी। फिर मैंने दाल चढ़ा दी कुकर में। वैसे मैं दाल भगोनी में बनाती हूँ, मगर जब हम दाल ढोकली बनाते हैं ना तो दाल को हम कुकर में ही बनाते हैं। तो नमक डाल रही थी और मैंने दाल और वो तो डाल ही दिया था, उसमें दाल और पानी डाल दिया था और नमक ऊपर से डाल रही थी। फिर हल्दी डालेंगे इसमें। फिर भाभी ना आटा लगा के तैयार कर लिया था। आटे में नमक, मिर्ची और जीरा डाला था सिर्फ। और फिर उसके बाद गोलियां बना के बीच में छेद कर रही थी भाभी बोली मैं गोलियां तैयार कर देती हूँ, फिर मैं बाबू के पास संभालने चल जाऊँगी। शायद बाबू ने ना उल्टी कर दी थी, तो भाभी उसके पास चली गई थी, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। 2-3 दिन से है ना उसकी भी तबीयत ख़राब है और भाभी की भी हो गई अब। आप लोगों को पता ही है कि बच्चे तो वो छोटे होते हैं, तो वो ज़्यादा मुंह ढककर नहीं सोते रात को, उनको सांस नहीं आती। तो बाबू को अब जुकाम लग गई, तो उसको तो बिल्कुल ही थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो क्या करता है, मुंह उघाड़ देता है। अब भाभी के साथ सोता है तो भाभी का भी उघाड़ देता है, तो भाभी को भी बिल्कुल है ना कंबल को उघाड़ के सोना पड़ता है। कभी कभी तो भाभी को भी हवा लग जाती है बाबू के साथ साथ।
तो उसकी तो जुकाम मिटती ही नहीं है और साथ साथ में भाभी की भी हो जाती है। मैंने और भाभी ने मिलकर ढोकले तैयार कर लिए। जब तक हमने ढोकले तैयार किए उतनी देर में दाल में उकाली आ चुकी थी, तो फिर मैंने ढोकले भी दाल में डाल दिए। करके ढोकले डाल रही थी मैं और वो ऊपर आए जा रहे थे। ऊपर आने लगते हैं तो फिर ढक्कन लगा देते हैं उसके और 3-4 सीटी लगाकर फिर खोल देते हैं कुकर को। दाल पक के अच्छी तरह से तैयार हो जाती है और ढोकले भी पक जाते हैं, तो फिर हम घी में जीरे और हींग का छौंकन दे देते हैं। फिर उसमें ऊपर से प्याज काट के और हरा धनिया काट के फिर सर्व करते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप भी खा के देखिए कभी बना के। फिर मेरी मम्मी की और फेवरेट चाय बनाने का टाइम आ चुका था, क्योंकि मम्मी को इच्छा करने लग गई थी चाय पीने की। वैसे मम्मी 2 टाइम ही चाय पीती है, एक तो सुबह के समय और एक दिन के समय में। मैं कभी कभी बीच में इच्छा कर देती है तो फिर बोलती है कि चाय मेरे लिए बना लो। फिर मैंने और मम्मी ने चाय पी ली। आपको हम यही समाप्त करते हैं। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।